हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं उस मेडिसिन का नाम है कैम्फोरा। कैम्फोरा मेडिसिन को डॉक्टर हैनीमैन ने प्रूव किया था। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनीमैन इस मेडिसिन की प्रूविंग बहुत डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि इसके जो एक्शंस होते हैं बहुत फ्रिक्वेंट एक्शंस होते हैं। तो जो प्राइमरी एक्शंस हैं वो वाइटल रिएक्शन के साथ मिक्स होकर आते हैं। तो प्रूविंग के टाइम पे सिम्टम्स डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये एक रीज़न था कि इसकी प्रूविंग बहुत मुश्किल थी। इस मेडिसिन का कॉमन नेम है कैम्फर। इसका केमिकल फॉर्मूला है C10H16O2। तो ये मेडिसिन एशियाटिक कॉलेरा की, कन्वर्जन्स की, एपिलेप्सी की, सप्रेस्ड इरप्शन, गोनोरिया, हाइपरपायरेक्सिया, मीजल्स की बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके अलावा ये रूमेटिज्म, स्टेंगी और दूसरी यूरिनरी अफेक्शन में भी काम आती है। इस मेडिसिन का सबसे अच्छा एक्शन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर होता है। उसके अलावा सेरिब्रो स्पाइनल नर्व्स के ऊपर और यूरिनरी ऑर्गन्स के ऊपर देखने को मिलता है। जब इस ड्रग को इंगेस्ट करते हैं तो ये बॉडी में डिहाइड्रेशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो इसके डिस्चार्ज हैं वो स्कैंटी होते हैं, लाइक स्टूल, वॉमिटिंग, इवन स्वेट। ओके। उसके साथ में ये डेलीरियम और स्टूपर की कंडीशन प्रोड्यूस करता है बॉडी में, जिससे कि कन्वर्जन्स और क्रैम्प्स आते हैं और पेशेंट कोलैप्स हो जाता है। कैंसर का जो पेशेंट है वो कोल्ड को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कोल्ड एयर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। कोल्ड एयर से सेंसिटिविटी की और भी बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे कि हिपासर्फ, नक्सोमिका, कालीसार्प एंड रूमेट। कैंसर का जो पेशेंट है उसकी बॉडी की सरफेस टच करने पर कोल्ड होती है और पेशेंट भी चिल्ली होता है, फिर भी उसे बॉडी पे कवरिंग पसंद नहीं होती। अगर आप उसे ओढ़ने के लिए या पहनने के लिए दोगे तो वो फेंक देगा। चिल्ली मेडिसिन और भी हैं, जैसे कि हिपासर्फ, सोरानम, नक्सोमिका, रूमेट। लेकिन इन मेडिसिन को कवरिंग की डिज़ायर है, जबकि कैंसर में कवरिंग की डिज़ायर नहीं है। तो ये एक डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है इस मेडिसिन का। उसके अलावा ये मेडिसिन कोलैप्स की कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन में कोलैप्स के साथ बॉडी जो है वो कोल्ड हो जाती है और लिप्स जो होते हैं वो ब्लू हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पेशेंट को कॉलेरा हो गया है जबकि उसके डिस्चार्जेस स्कैंटी हैं, वॉमिटर्स भी स्कैंटी है, स्टूल भी स्कैंटी है, फिर भी वो पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा और उसे कन्वर्जन्स आएंगे। तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अब कॉलेरा की और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे कि कुप्रामेट, वराइटम अल्बम। तो इस मेडिसिन को कुप्रामेट और वराइटम अल्बम से किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे? कैंसर में जैसा कि मैंने आपको बताया, कोलैप्स कंडीशन में बॉडी जो होती है कोल्ड हो जाती है, पल्स जो होती है वो स्लो और वीक हो जाती है और ब्लूइश अपीयरेंस हो जाता है लिप्स पे। उसके साथ में क्रैम्प्स आते हैं, क्रैम्प्स जो कि स्टोमक से स्टार्ट होते हैं और काफ मसल्स तक जाते हैं और इसके डिस्चार्ज स्कैंटी होते हैं, वॉमिटिंग, स्टूल, इवन स्वेट भी स्कैंटी होता है और कोल्ड होता है, और जो स्टूल होता है वो ब्लैक कलर का होता है। जबकि वराइटम अल्बम में जो डिस्चार्ज होंगे वो कॉपियस होंगे, मतलब डिस्चार्ज लार्ज क्वांटिटी में होगा और वॉमिटिंग और स्वेट ये भी लार्ज क्वांटिटी में होंगे। ठीक है। और कुप्रामेट में प्रोस्ट्रेशन ज़्यादा मार्क्ड होगा और उसके साथ में कन्वर्जन्स की अगर टेंडेंसी है पेशेंट को
तो कुप्रमेट इंडिकेटेड होगी। कैम्फोरा मेडिसिन में पेशेंट अगर अपने दर्द के बारे में सोचता है तो उसे दर्द में आराम मिलता है। इस मेडिसिन में बॉडी में कहीं पर भी टच करने से पेशेंट को पेन फील होता है। ऐसी और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं पेन की, पर जिन मेडिसिन में पेन के बारे में सोचने पर पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है उन मेडिसिन के नाम हैं कैल्सिडियाफॉस, जल्सीनियम, मेडोरेना एंड बराइटाडाल। इसके अलावा अगर बच्चों में मीज़ल्स के रिपीटेड एपिसोड्स हो रहे हैं, मतलब बार बार बच्चे को मीज़ल्स हो रहा है और उसके साथ उसकी स्किन जो है वो कोल्ड है और बच्चा जो है कवरिंग को अवॉइड करता है, ठीक है ना, तो कैम्फर मेडिसिन इंडिकेटेड है इस कंडीशन में। उसके अलावा ये लो ब्लड प्रेशर की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर लो ब्लड प्रेशर की वजह से पेशेंट जो है वो कोलैप्स हो गया है, उसकी बॉडी जो है वो कोल्ड हो गई है और पल्स जो है वो वीक है, तो 1x पोटेंसी में 15 मिनट के इंटरवल से कैम्फर मेडिसिन को फ्रिक्वेंटली रिपीट करने पे पेशेंट को रिलीफ मिलता है। उसके अलावा इसका, जैसा कि मैंने पहले बताया, यूरिनरी अफेक्शन के ऊपर भी अच्छा एक्शन है। ये मेडिसिन यूरिन रिटेंशन में बहुत यूज़फुल मेडिसिन है। अगर पेशेंट को यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी हो रही है जबकि उसका यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से फुल है, उसके साथ यूरिन में अगर ब्लड भी जा रहा है तो इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करती है इस कंडीशन में। इसके अलावा ये मेडिसिन एक्यूट कोल्ड के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी पेशेंट को फ्रिक्वेंटली छींकें आ रही है और उसके साथ म्यूकस का डिस्चार्ज हो रहा है, वाटरी म्यूकस, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन इंडिकेटेड है। उसके अलावा ये अस्थमा की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अस्थमा में अगर ड्राई कफ है और पेशेंट को सफोकेटिव अटैक्स आते हैं डिसएपनिया के, तो इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मेल ऑर्गन की बात करें तो मेल ऑर्गन में जो पेशेंट है उसे परसिस्टेंट पेनफुल इरेक्शन होते हैं पेनिस के विथ इंक्रीज सेक्सुअल डिज़ायर, तो इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नाइटफॉल की बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगर पेनफुल इरेक्शन की वजह से मेल पेशेंट में इम्पोर्टेंसी आ गई है तो उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर पेशेंट को रूमेटिक अफेक्शन कोल्ड क्लाइमेट में हो रहा है, जोड़ों में दर्द जो है वो ठंडे मौसम के साथ आ रहा है पेशेंट में, तो इस मेडिसिन का बहुत अच्छा यूज़ है। पेशेंट के दोनों कंधों के बीच में दर्द होता है तो वहाँ उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इस मेडिसिन का एक बहुत मार्क्ड फीचर है जो कि हर एक सिम्टम के साथ आया है। एक तो कोल्डनेस ऑफ बॉडी, क्रैम्प, कन्वर्जन, एपिलेप्टिक कन्वर्जन्स की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें पेशेंट का जो है वो लॉक हो जाता है और फॉर्म आते हैं माउथ में, मुँह से जाग आती है। उसके अलावा मेंटली जो है पेशेंट एंग्विश होता है
अगर मेंटल कंडीशन की बात करें तो पेशेंट जो है वो इरिटेबल होता है और उसकी मेमोरी जो है वो वीक होती है। जो पेशेंट है डिजीज़ कंडीशन में अपने बेड के ऊपर टिक कर नहीं बैठ सकता, वो बार बार विंडो की तरफ जाता है या फिर ऐसी जगह जाता है जहाँ से उसे हवा मिल सके। ठीक है। और उसके अलावा पेशेंट को कोई भी चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर सकती, उसे लगता है कि वो मरने वाला है और उसे आराम तभी मिलता है जब वो अपने आप को जीवित अवस्था में देख लेता है। पेशेंट जो है वो डेलीरियम की स्टेट में ज़ोर ज़ोर से चीखता है और मदद के लिए पुकारता है। उसके अलावा डेलीरियम में एक कंडीशन और होती है जिसमें पेशेंट जो है वो अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है और आंसर कुछ पूछने पर भी जवाब नहीं देता। ये मेडिसिन मैनिया की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें वुमेन्स के अंदर क्लीमेटिक एज में मैनिया देखने को मिलता है। इसमें जो फीमेल पेशेंट है उसकी सेक्सुअल डिज़ायर इंक्रीज़ हो जाती है और वो पेशेंट इस कंडीशन में अपने जो ब्रेस्ट हैं उन्हें कवर करना पसंद नहीं करती, वो उन्हें बेयर रखती है। अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर स्पाज़्म आ रहे हैं, उस उसका जो जॉ है वो टाइटली क्लोज हो गया है और उसे कन्वर्जन्स आ रहे हैं न्यूबॉर्न बेबी में, ऐसा टिटनस की कंडीशन में भी देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। अगर माउथ की बात करें तो इसकी जो टंग है पेशेंट की वो ब्लू कलर की होती है और टूथ में पेशेंट को आराम मिलता है बियर से। पल्स की बात करें तो पल्स जो होती है स्मॉल होती है, वीक होती है और बहुत फ्रिक्वेंट होती है। ठीक है। और पेशेंट को फ्रिक्वेंट हार्ट बीट जो है फील होती है खाना खाने के बाद। अब अगर मॉडलिटीज़ की बात करें तो इसे कोल्ड से एग्रावेशन है, नाइट में इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और इसे मोशन से प्रॉब्लम है और इसे आराम मिलता है गर्माहट से। लेकिन जो कैंसर का पेशेंट है वो कवरिंग को अवॉइड करता है। अब अगर इसकी डोजेस की बात करें तो ये शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है, तो इसकी फ्रिक्वेंट डोजेस जो है वो देनी होती है पेशेंट को।